Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 6.2. Question number 1 है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, और आंसर को पावर नोटेशन में लिखना है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक इन तमाम पे हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है बच्चों। प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे दो तरह का है। अगर बेस सेम होगी बच्चों, अगर बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर पावर सेम होंगी तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये याद रखना, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर पावर सेम होंगी तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बच्चों याद रखना, ठीक है। आगे मैं सॉल्व करवाता हूँ तो फिर आपको साथ साथ समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं ना पूरा। सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ बच्चों। प्रोडक्ट लॉ हमने लगा के इसको यूज़ करना है और आंसर को हमने लिखना है पावर नोटेशन में लिखना है। आंसर को पावर नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। यहाँ पे बच्चों हमने प्रोडक्ट लॉ लगाना है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, ये भी 7 है। देखो दोनों की बेस सेम है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, दोनों सेम है। बेस अगर सेम होगी बच्चों तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट लॉ क्या, अगर दोनों की बेस सेम है, देखो ये 7 की पावर 4 7 की पावर 5, तो इसको बेस बोलते हैं। बेस सेम है तो हमने बेस को एक दफ़ा लिखना है और पावर इनके ऊपर ऐड हो जाएंगी। पावर जो है इसके ऊपर हमने उनको ऐड करके लिख देना, ठीक है। पावर क्या बन जाएंगी, पावर हो जाएंगी 4 + 5, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 9। 7 की पावर 9 हो जाएगा बच्चों। क्या कहा, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड पार्ट है -x की पावर 10 मल्टीप्लाई -x की पावर -6। बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे इसको प्रोडक्ट लॉ हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट लॉ हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बेस इनकी भी सेम है, -x, ये भी -x, बेस एक जैसी है। हमने बेस एक दफ़ा लिखना है, पावर्स को ऐड कर देना है। ऐड का मतलब है जो साइन है वही लगाना है। 10 यहाँ साइन क्या है -6, तो वो लगा देंगे, ठीक है। या माइनस क्यों लगाया, जो साइन था वो हमने वही लिखना है ना। हमने ऐड का मतलब होता है कि जो साइन है सेम साइन उनको लगाना है, ठीक है। -x की पावर 10 और यहाँ इसके साथ -6 लिखा था इसलिए हमने -6 लगाया। हम कार ऐड ही रहे हैं लेकिन जो साइन लगा हो हमने वही साइन लगाना है हमने। ये हो जाएगा -x की पावर 10 -6, ये हो गया 4। -x की पावर 4 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों मल्टीप्लाई होने पावर ऐड होंगी, इसके साथ माइनस था तो इसलिए हमने ये माइनस लगाया है। थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। थर्ड पार्ट है बच्चों 5 की पावर n + 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-2। यहाँ पे भी देखो बेस सेम है। बेस क्या है यहाँ पे 5 और 5, नीचे बेस सेम है। हमने बेस को एक दफ़ा लिखना है, ये बेस हमने एक दफ़ा लिखेंगे, सारी पावर इसके ऊपर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा n + 1 + n-2 हो जाएगा। पावर ऐड होंगी, ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर, ये हो जाएगा 5 की पावर। ये बच्चों लाइक टर्म्स है, n और n ये दोनों सेम है, n और n 2n हो जाएगा ना। +1 और -2, देखो +1 और -2 इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, ये -1 आ जाएगा। ये दोनों लाइक हैं, इनको इकट्ठा कर लिया, n और n 2n, 1 और -2 ये हो जाएगा -1, ये डिफरेंट साइन है तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 5 की पावर 2n-1, 5 की पावर 2n-1। फोर्थ पार्ट है y की पावर 4 - n मल्टीप्लाई y की पावर 3n + 5, 3n + 5। यहाँ पे भी बच्चों देखो बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है तो हमने एक दफ़ा y लिखना है
y के ऊपर हो जाएगा 4 माइनस n प्लस लगा देंगे 3n प्लस 5। अब यहाँ एक स्टेप और बेशक फालतू का, तो लाइक टर्म्स को अरेंज कर लो ना, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं अरेंज करवा देता हूँ। देखो ये लाइक टर्म्स है, माइनस n प्लस 3n ये हो गया, ये प्लस 4 और प्लस 5, ये एक स्टेप फालतू करवा रहा हूँ कि लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया। ये दोनों लाइक थी, ये दोनों लाइक थी, ये हो जाएगा y की पावर, ये दोनों लाइक टर्म 3n और माइनस 1n, देखो प्लस 3n माइनस 1n, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गए 2n, इन दोनों का साइन आएगा 2n, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, 5 और प्लस 4 ये 9 हो जाएगा। ये हमारे पास आया 2n प्लस 9 हो गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन चेंज है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज है। कैसे चेंज है? यहाँ पे बच्चों बेस सेम नहीं है, इनकी पावर या एक्सपोनेंट सेम है। ये देखो इसकी एक्सपोनेंट सेम है। मैंने बोला था अगर एक्सपोनेंट या पावर सेम होगी तो नीचे जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। अगर पावर सेम होगी तो नीचे वाली वैल्यू क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। 5 मल्टीप्लाई 3 पावर एक दफ़ा लिख देंगे, याद रखना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन पावर सेम है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है लेकिन पावर एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 यही आंसर है। बुक के मुताबिक यहाँ तक ही है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, इसको आगे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 15 की पावर 4 भी लिख सकते हो, लेकिन बुक के मुताबिक यहाँ तक आंसर है तो मैं इसलिए इसको भी यहाँ तक ही करवा रहा हूँ। 15 की पावर 4 भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन बुक में यहाँ तक ही आंसर है, इसलिए हम यहाँ तक लिखेंगे। 6 पार्ट है 7/5 की पावर 7 7/5 की पावर 4। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इनकी बेस एक जैसी है। अगर बेस एक जैसी होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चन की तरह है, बेस एक जैसी है, हम 7/5 लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे 7 + 4, तो ये हो जाएगी 7/5 की पावर 11। 7/5 की पावर 11, क्यों? इनकी बेस एक जैसी थी तो इसलिए इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये था हमारे पास 6 पार्ट था स्टूडेंट। 7th पार्ट है बच्चों, आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूं। 11/4 की पावर 14 मल्टीप्लाई 11/4 की पावर -7। यहाँ पे भी स्टूडेंट गौर करो, यहाँ इनकी बेस एक जैसी है, ये भी 11/4 है और दोनों 11/4 हैं, इनकी बेस एक जैसी है, ये दोनों की बेस एक जैसी है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे 11/4, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड से मुराद क्या है? 14 और जो साइन लगा इसके साथ वही लगाओ -7, ये हो जाएगा 11/4 की पावर 14 में 7 के 7, 11/4 की पावर 7। बेस एक जैसी थी इसलिए हमने इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। ये 7th पार्ट था। 8 पार्ट स्टूडेंट, x की पावर 9 + n मल्टीप्लाई y की पावर 9 + n। x की पावर 9 + n, y की पावर 9 + n। यहाँ पे बच्चों हम ज़रा गौर करें तो इनकी पावर सेम है, इनकी पावर्स एक जैसी है, इनकी बेस एक जैसी नहीं है। जब पावर्स एक जैसी होंगी तो बेस को मल्टीप्लाई करना है, हमने करना है x मल्टीप्लाई y, और इनकी जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है उनको हमने एक दफ़ा लिख देना 9 + n। पावर एक जैसी थी तो नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास स्टूडेंट 8 पार्ट था। 9th पार्ट है -9/11 पावर 3n + 6 मल्टीप्लाई -9/11 -n - 4। यहाँ पे बच्चों इसको गौर किया जाए तो इनकी बेस एक जैसी है, -9/11 -9/11। जब बेस एक जैसी है तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे -9/11, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 3n + 6। पावर्स ऐड का मतलब वही साइन लगाएंगे -n और -4। एक स्टेप और कर लो, इनको अरेंज कर लो लाइक टर्म्स को, -9/11 ये हो जाएगा 3n - n + 6 - 4, ये हो जाएगा -9/11 पावर 3n में से 1n गए 2n हो गया,
और 6 माइनस 4 डिफरेंट साइन है तो साइन सब्ट्रैक्ट होंगे +2 होगा। 2n + 2 बच्चों हमारे पास ये हो गया 9th पार्ट। 10th है z की पावर 2n - 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2n - 3। यहाँ पे देखो बच्चों इनकी बेस एक जैसी नहीं है, इनकी पावर्स एक जैसी है, एक्सपोनेंट एक जैसा है, तो ये नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, z × y, और पावर एक जैसी है तो उसको एक दफ़ा लिख देंगे 2n - 3, पावर आ जाएगी 2n और -3 बच्चों। ये 10th पार्ट है। 11th है b की पावर 3, b की पावर 4 एंड b की पावर 5। अब बच्चों तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों की बेस एक जैसी है, बेस एक जैसी हो तो हमने इसको एक दफ़ा लिखना है, सारी पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 4 + 5। b की पावर हो जाएगा 4 और 3 7 और 5 12, b की पावर 12 हो जाएगा बच्चों। बेस एक जैसी है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 12th पार्ट है 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 एंड 3 की पावर 2। इन सब की पावर भी बच्चों बेस एक जैसी है, इन सब की बेस एक जैसी है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और सारी पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 6 + 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और 5 11, 11 और 2 13 बच्चों, 3 की पावर 13 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 तक बनाए बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी बताना है और उन्हें भी कहना है शेयर करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताना है आपने।